कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान का यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य जो है जिसके अंदर की दोष दृष्टि नहीं है, यानी कि दुनिया का कोई भी आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके ये कौन कौन से गुण जो है होने चाहिए। पहला बात कि दोष दृष्टि न हो, यानी कि परमात्मा में या गुरु में जो भी संत महात्मा हैं उनमें दोष दृष्टि न रखें कि ये लोग क्या बताते हैं, झूठ मूठ के बताते हैं, जो संसार है यही सत्य है, मोक्ष किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, जो कुछ है सब यहीं पर है, मौज करो। तो दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो किस में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए? एक तो भगवान में नहीं होनी चाहिए, एक संत महापुरुष में नहीं होनी चाहिए, और जो शास्त्र हैं, जो गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, जो हमारे पूर्वज लिख गए हमारे लिए, उसको बिल्कुल यथार्थ मानना, उसमें कोई दोष दृष्टि नहीं निकालना, इसमें सब सही नहीं लिखा है। श्रद्धायुक्त होकर, और श्रद्धा उसकी होनी चाहिए, वेद में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, संत में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, और मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। और जो भगवान का मत है, भगवान ने अपना मत जो है गीता में व्यक्त किया है कि मेरा ये मत है, या संत के माध्यम से, ऋषि के माध्यम से भगवान का मत जो है वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, और ऋषियों के मुख से या संतों के मुख से परमात्मा ने ही सारे शास्त्रों की रचना की है। तो उनको सदा अनुसरण करते हैं, यानी कि सदा मतलब कि जब तक आपका जीवन है, जीवन प्रयत्न जो है वेदों के वाक्यों का या गुरु के वाक्यों का या जो भगवान ने बोला है उसको जीवन में हमेशा अप्लाई करते हैं, तो बताया कि संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी कि इतनी अच्छी इसमें गीता में, शास्त्रों में विशेषता है कि मनुष्य सारे कर्मों से छूट जाता है। यानी कि जो भी कर्म करता है उसका उसको फल नहीं मिलता है, और जब तक हमारे अकाउंट में कर्मों का खाता बैलेंस है तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उसके लिए हमको स्वर्ग मिलता है, और जो खराब कार्य करते हैं उसके लिए नरक मिलता है। तो जो भी हम गलत कार्य करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। अब मनुष्य जन्म भी अगर मिलता है तो उसमें सारे सुख सुविधाएँ नहीं होंगी, या कहिए कि जैसे समाज के आर्थिक वीकर सेक्शन या कमज़ोर हैं, या जिनकी कि अभावग्रस्त जीवन होता है और उसको भौतिक साधनों की ज़्यादा प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बोलते हैं कि इनका मंद भाग्य है, भाग्य बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो है किसी चीज़ में हाथ लगाते हैं वो होता ही नहीं है। दुकान खोलते हैं, दुकान नहीं चलता है, और ख़ुद पढ़ते हैं तो 2-4 नंबर से रह जाते हैं, नहीं होता है, दूसरे को हो जाता है कम पढ़ने वाले का। तो ये सब कर्मों का खेल है। और कोई अच्छा कार्य करता है, कोई जरूरी नहीं स्वर्ग नरक में जाएं। अब यही देखिए कि एक महल में पैदा होता है, एक झोपड़ी में पैदा होता है, तो यही कर्मों का सब खेल है। अच्छे कर्मों का फल हमको अच्छा मिलता है, और ख़राब कर्मों का फल ख़राब मिलता है। लेकिन ऐसा भगवान की आर्ट है,
ये ज्ञान योग है या कर्म योग है या भक्ति योग है। शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई है कि सारे कर्मों से छूट जाते हैं, यानी जो उसका बैलेंस शीट है भगवान बता रहे हैं, पूरा वो बैलेंस शीट ही ख़त्म हो जाता है। यानी अच्छे अब बुरे कर्मों का फल उसको मिलता ही नहीं है, जिसको कि पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की है। कर्मातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है और किसी भी कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है। शास्त्रों में भी आया है कि जो निंदा करने वाले हैं या जो ज्ञानी के साथ बुराई करते हैं या उल्टा चलते हैं, उनको परेशान करते हैं, बेवजह बैर करते हैं, कोई अवगुण न होने के बावजूद भी ढूंढ ढूंढ के अवगुण निकालते हैं, झूठ मूठ के अवगुण निकालते हैं, तो उसके पाप कर्म ले जाते हैं। आज जो उसकी सेवा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सहयोग करते हैं और उसके वचनों पे चलते हैं, वो उसके पुण्य कर्म ले जाते हैं। तो इस तरह से भी ज्ञानी पाप पुण्य दोनों से छूट जाता है। तो पिछले जो श्लोकों में चर्चा की गई है और आगे जो भगवान का मत है उसको हम अपने सदा मतलब कि पूरे जीवन भर हम अगर अनुसरण करते हैं तो हमको किसी कर्मों का फल नहीं मिलेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यही यह मोक्ष है कि कोई भी कर्म जो है उसका फल हमको न मिले, तो ज्ञानी कर्मों से छूट जाता है। तो इस तरह से कर्मों के छूटने का जो उपाय बताया गया है कि ज्ञान योग के द्वारा छूट जाता है या कर्म योग के द्वारा। तो ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति जो सबको अपनी आत्मा समझता है, सबको अपना स्वरूप ही समझता है और छोटा बड़ा नहीं समझता है और राग द्वेष से रहित होकर कार्य करता है। किसी से राग नहीं रहता है, किसी से द्वेष नहीं रहता है, समत्व में कार्य करता है। इसलिए बोलते हैं समत्व योग उच्यते। जब व्यक्ति समता में आ जाता है तो सबसे बड़ा योग बताया गया है कि सब में एक आत्म भावना रखना, कि सब एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा, उसी परमात्मा का स्वरूप है। ऐसी जब समदृष्टि हमारे अंदर आ जाती है तो हम सारे कर्मों से छूट जाते हैं। दूसरा जो बताया गया कर्म योग के द्वारा जो है कि जब हम सारा कार्य जो है सबके भलाई के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, अपने वालों के लिए नहीं करते हैं, तो भी हम सारे कर्मों से छूट जाते हैं। जब लोकहित में कार्य करते हैं, सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपनी स्वार्थ बुद्धि या संग्रह बुद्धि खत्म हो जाती है, तो भी व्यक्ति निष्काम हो जाता है और सारे कर्मों से छूट जाता है। या भक्ति योग के द्वारा जब हम ईश्वर के भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं और अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं, और जैसे कि मानते हैं कि शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, पूरा शरीर भगवान ने उत्पन्न किया है, पांचों तत्वों का शरीर अब पूरी प्रकृति की है, भगवान इस शरीर को चला रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। केवल परमात्मा के निमित्त वो कार्य करता है, यज्ञ के निमित्त कार्य करता है और भक्ति में तल्लीन रहता है और ईश्वर को ही जो है अच्छे कर्मों का फल जो है ईश्वर को अर्पित करता है और जो बुरे कर्मों का फल जो है वो भी ईश्वर को अर्पित कर देता है। भगवान के प्राण रहता है या भगवान का शरणागत में रहता है तो वो भी जो है सारे कर्मों से छूट जाता है। तो हम इस तरह से ज्ञान के अनुसार हमको ये तीनों जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान क्या होता है, कि ज्ञान हम शरीर नहीं आत्मा हैं। कर्म भी हमको आनी चाहिए कि सबके लिए कर्म करना, सबके भलाई के लिए। भक्ति मतलब के अंदर में ईश्वर की भक्ति भाव भी होनी चाहिए कि परमात्मा के शक्ति से कार्य हो रहा है और परमात्मा के शरण में रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है पूरा ज्ञान का जो ऑलराउंडर है जो है हर तरह से ज्ञान को समझना चाहिए, तब वो जो है बोलते हैं कि जो है परफेक्ट वो ज्ञानी होता है। तो हम इसको अपने जीवन में रोज़ जो है गीता का अध्ययन करें और अब तो हम सरल भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, इसको भी आप लोग जो है सुन सकते हैं। और कम से कम सुबह शाम तो अभ्यास करना ही चाहिए, शास्त्रों का उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ करके विचार करना चाहिए। सुबह शाम अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है नित्य सुबह जो है दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, शांत रहता है, और कम से कम आधा घंटा टाइम निकाल करके और कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ें
जितना पढ़ सकें जो है 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, आधा घंटा तो पढ़ने चाहिए मिनिमम जो है, 1 घंटा तो और अच्छा है। और उसको 10-15 मिनट बैठ कर उसको विचार करें, ड्राइंग रूम में सोफे पे ज्ञान के बातों का मनन करें। जब उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, उसको सुन सकते हैं आध्यात्मिक जो है, या हमारा भी वीडियो आप सुन सकते हैं, काफ़ी वीडियो इसमें हो गया है, और भगवत गीता का काफ़ी उसमें प्रवचन, उसको भी सुन सकते हैं। अब पूरा आपको ये पूरा अध्यात्म क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी श्लोक का अर्थ अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस तरह से अभ्यास करके जो है अपने चित्त की जो है मलिनता को दूर कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि चित्त का निर्मलता ही मोक्ष है। यानी जब जो है हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, मन की मलिनता दूर हो जाती, मन का मैल साफ हो जाता है, या जो पौष्टिकता आ गई है हमारे अंदर मन के अंदर, और पौष्टिक वृत्ति जब खत्म हो जाती है, यही मोक्ष है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।